कोई ना कोई दबाव डाल रहा है। सर। कांग्रेस को बिहार में लाकर बिहार को शेर को बकरी बनाने की तैयारी चल रही है। तब भाजपा बकरी बन सकती है। सर। एक होता ना कि दिल जला आशिक, सर, तू नहीं मिला तो तुम्हारे ही जैसा लेके एक और आएंगे। कहाँ से लेके आते हैं आपको? कौन टेंडर दिया है आपको? कहाँ से फ्रेंचाइज खरीदे? हम भी जाने तो नहीं। यस सर। और मांझी जी का तो पता है कि बिहार से उत्पन्न हुए, बिहार में राजनीति समाप्त करने की कगार पे आप पहुंचा दिए थे। उधार के चीनी 100 ग्राम लेके कितना तस्मई बनाइएगा। कहीं गेस्ट कर देते बड़ा बढ़िया था तस्मई, चाय बने पर। यस सर। तो फिर जाइएगा चीनी मांगे। यस सर। यस सर। नहीं होना चाहिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है। इस गेम बड़ा में हम लोग जो भी पर्दे के पीछे हलचल चल रही राजनीतिक, उन सारी हलचल को हम लोग आपके सामने रखते हैं। उस हलचल में 23 तारीख को बड़ा बैठक होने वाला है, मोदी विरोधी बैठक होने वाली है। उन मोदी विरोधी बैठक में अब एक दरारें उत्पन्न हो रही है। अब उस दरार को आपके सामने हम रखने का कोशिश करेंगे संपादक नमन मिश्रा सर के माध्यम से। सर, आप ये बताएं कि किस तरह से ये दरारें उत्पन्न हो रही है। सीपीआई और कांग्रेस जो कि पहले ही स्वीकार नहीं कर रही है नीतीश कुमार को, इन सारी मुद्दों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्वीकार तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कह दिया कि हमें स्वीकार नहीं कर सकती। सर, कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया कि देश में एक ही बड़ी पार्टी हो सकती है जो मोदी को विरोध करेगी, मोदी का, और उन्हें सत्ता से हटाएगी। बाकी सभी लोग प्रयास कर सकते हैं, होना किसी से नहीं। एक और बात, जिस तरीके से बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार बड़ी विपक्षी बैठक की कवायद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो छोटे दल हैं उन्हीं के लिए बड़ा ही प्रतिकूल परिस्थिति बनाई जा रही है बिहार में। मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, मांझी हो, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मांझी जी के साथ महागठबंधन में हुआ जी, आप इसे कैसे समझ रहे हैं? सीधे तौर पर मांझी जी को ये शर्त रख देना कि विलय कर लो वरना बाहर जाओ जी, इस्तीफा दे दो। ये कैसी राजनीतिक कॉन्फिडेंस है? ये सामंतवाद है? ये क्या है? ये आखिर जनता के दिए हुए वोट पर सरकार बनी है, विधायक जीते हैं, उसमें भी आप तीसरे नंबर की बिहार की पार्टी हैं और आप अपना अस्तित्व नहीं देख रहे हैं। और आप मांझी जी को कह रहे हैं जिनके 4 विधायक हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी पार्टी का एक बड़ा विस्तार अब हो गया है, कोई जानता ना हो, छोटी दुकान भी कहा जा रहा है अब तो। वही हो सकता है कि दर्शकों को में से बहुत लोगों को नहीं पता मांझी जी के बारे में। मैंने बहुत नज़दीक से उनकी संगठन को महसूस किया है। जैसे कई शिक्षाविदों को जोड़ा गया है, कई प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। इतने प्रकोष्ठ जदयू में नहीं थे कुछ दिन पहले तक। सर, ये मॉल और ये क्या कहते हैं छोटी दुकानें, इस सब के कैसे देखते हैं आप? बहुत बुरा दौर से गुजर रहा है बिहार का राजनीति। मॉल दुकान, भाजपा तो घमंड में है, भाजपा को 100 खून माफ। जानते क्यों? क्योंकि भाजपा केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है जी। राजा थोड़ा मतवाला होता है, गलतियां करता है तो राजा को जानते सजा कैसे दिया जाता है? थप्पड़ मार के नहीं जी, पलट कर देना। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। पलट दीजिए ना मोदी जी को, पलटिए, अमित शाह को पलटिए, जेपी नड्डा को पलटिए, बिहार में सम्राट चौधरी को पलटिए, लेकिन इस तरीके से नहीं पलटा जाएगा। आप अपने ही सैनिक को कोर्ट मार्शल कर दीजिए, फजीहत कर दीजिए, गलती किया तो कोई गलती नहीं। अरे सबसे बुरा बात तो ये लगा कि नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से खुद बोल गए। मुझे लगा शायद वो अवॉइड करेंगे इस बात को। उन्होंने खुद कह दिया, हम तो कह दिए कि विलय कर लो, नहीं किया तो हम बोले इस्तीफा दे दो। कैसे पूर्णिया के मंच पर आप कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और पटना में आके आप उनसे शोषण करने लगे? ये तो शोषण हुआ। और आप गलत नहीं बोल रहे हैं संतोष मांझी अगर वो कह रहे हैं कि लगा कि इस बार बच ही नहीं पाएंगे। जी, सच्चाई है। अगर उनकी स्थिति को आप अपने आप को वहाँ रखिए तो आपको एहसास होगा कि तो बड़ा मगरमच्छ निकलने की तैयारी में था। देखिए, बड़ा मगरमच्छ निकल ले तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई गलती हो गई। काना मगरमच्छ निकल लेता, यस सर, काना मगरमच्छ निकल लेता, मतलब कहीं ना कहीं मांझी जी खुद, नीतीश जी खुद उस ताकत में नहीं है और वो फेरा में है कि हमको लपेट लें, मांझी को ख़त्म कर दे, संभव नहीं है। और देखिए, एक होता है ना कि दिल जला आशिक, यस सर, कि तू नहीं मिला तो तुम्हारे ही जैसा लेके एक और आएंगे। यस सर, ये हो सकता है क्या? हुआ नहीं। अरे मांझी जी गए तो आपने देखा ना क्या हुआ? दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी को ले आए।
रत्ने सदा कहाँ फेंकाइल थे, उनको लेके आए। अब वो बेचारे रत्ने सदा अपना पुराना एकदम झाड़ के एकदम कपड़ा पहन के जा रहा है आज मंत्री बनने। वो तो बार बार नीतीश कुमार को बधाई देंगे, क्यों नहीं दें? नीतीश कुमार ने उनको जगह दिया तो बधाई तो लाजमी है, लेकिन उस समाज में फूट डालने की बात। कल ही आपने देखा देवयानी मित्रा जो कि प्रवक्ता हैं आरएलजेपी की, उन्होंने क्या कहा कि जो रामविलास पासवान के दलित महादलित में टूट करके किया था नीतीश कुमार ने, वही मांझी में मांझी लड़ा के करना चाह रहा है। तो संभव नहीं है। मांझी का बिहार में एक ही नेता है, निश्चित तौर पर भगीरथ मांझी का बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो इतने बड़े चेहरे की शख्सियत के वो पुत्र हैं, लेकिन राजनीति में उनको कहाँ स्थान नीतीश कुमार देंगे? ऐसे ही तो कई बड़े दिग्गजों के पुत्र आके राजद में मिले थे, समुद्र में पड़ी हुई बूंद की तरह गायब होने लगे, फिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो भागे। उपेंद्र कुशवाहा विलय किए, भागे। यही नहीं होता मांझी के साथ, आज विलय कर लेते, 10 दिन बाद किसी लायक नहीं रहते, फिर संगठन जीरो से बनाओ, वही ना होता। आपने देखा कि कालांतर में ज़्यादा दूर कहाँ जाना है, तेजस्वी यादव के साथ क्या हो रहा है? नीतीश जी कहाँ बना रहे हैं सीएम। अब आगे चल के क्या होगा तो आपको पता ही है, वो तो समझ ही नहीं, आप पैटर्न देख के तो समझ में आ रहा है ना। इससे सीपीआई बेचैन हो गई है। सीपीआई पहले सरकार का हिस्सा नहीं है, 20 मुद्दों पर सरकार के विरोध में है वो, सरकार बात सुन नहीं रही है, कोई कॉमन एजेंडा बन नहीं रहा है, और एक पैटर्न दिख रहा है कि पहले आरसीपी, फिर उपेंद्र कुशवाहा, फिर मांझी, अब अगला नंबर किसका है? तेजस्वी तो होंगे नहीं, तो सीपीआई या कांग्रेस से ना बच रहा है। तो सीपीआई इसीलिए ज़्यादा बेचैन हो गई है, और दीपाकर भट्टाचार्य ने इसीलिए कंडेम किया है उन्होंने उस बयान का, जिस बयान में ये कहा गया कि बहुत छोटा सा दुकान है मांझी जी का। दुकान है तो आपका मॉल है, मैंने तो पूछा ही था, और बाद में फिर मांझी जी ने बात पूछ दी, सेम मेरी बात तो मॉल है क्या है आपका? कहाँ से लेके आते हैं आपको? कौन टेंडर दिया है आपको? कहाँ से फ्रेंचाइज खरीदे? हम भी जाने तो नहीं। यस सर। और मांझी जी का तो पता है कि बिहार से उत्पन्न हुए, बिहार में राजनीति समाप्त करने की कगार पे पहुंचा दिए थे। तो दीपाकर भट्टाचार्य का बयान सीपीआई में मौजूदा जो गुस्सा है, ये जो तानाशाही तक प्रवृत्ति जो नीतीश कुमार की दिख रही है और राजद की, उसके खिलाफ का एक घोतक है। अब बात कांग्रेस की, कांग्रेस के प्रवक्ता परसों नीतीश कुमार को डिफेंड कर रहे थे। मांझी जी के बयान, और जो नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया कि हाँ हम विलय चाहते थे, करवा देना, उसके बाद बहुत लोगों को दुख लगा, मुझे भी बड़ा हाथ लगा कि ऐसे कैसे नीतीश कुमार जी सार्वजनिक रूप से आप बोल रहे हैं? अरे थोड़ी तो पर्देदारी रखिए। अरे आपके यहाँ शराब बंद है, लेकिन वो पीता है तो छुपा के ना पीता है, सार्वजनिक थोड़ी प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। तो आप भी थोड़ा सा पर्देदारी कीजिए। लेकिन इस तरीके से ये ब्लंटली बोलना, मैंने तो शब्द कहा था सेमलेसली कॉन्फिडेंट, नीतीश कुमार होकर ये बात बोल रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है, और क्या कहा है कुंतल कृष्णन ने कि मैं नीतीश को अपना नेता नहीं मानता हूँ। सर मतलब आप समझिए कौन दबाव डाल रहा है नीतीश कुमार को नेता मानने का कांग्रेस के नेताओं पर? कहीं ना कहीं हो सकता है, निश्चित तौर पर कोई ना कोई दबाव डाल रहा है। कांग्रेस को बिहार में लाकर बिहार को शेर को बकरी बनाने की तैयारी चल रही है। तब भाजपा बकरी बन सकती है, लेकिन बुरे से बुरे दौर में कांग्रेस नीतीश कुमार के गेट पर बंधी हुई बकरी नहीं बन सकती है। आपने बहुत दिन तक भाजपा को बकरी बना के रखा है, अभी बकरी दोबारा भाजपा भी जल्दी नहीं आने वाली आपके घेर में। अब आप कांग्रेस को बांधने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो देख लीजिए कांग्रेस में गुटबाजी शुरू हो गई, भगदड़ मचना शुरू हो गया, अरे तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा बिहार में, कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे नेता ही को चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार के, हम पीएम सीएम कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर 23 के कार्यक्रम से पहले सीपीआई और कांग्रेस दोनों नाराज इस पूरे कारण से भी हैं, और दूसरा अपने हिस्से का तो मंत्री बढ़ा लिया, कांग्रेस का 2 मंत्री बचा हुआ था, आपने नहीं बढ़ाया अभी तक। कोई शिरडी साईं बाबा से मिल रहा है, कोई राहुल गांधी से मिल रहा है कि कहीं से मैंने कृपा मिल जाए, कृपा मिल रहा है, लेकिन आप कृपा नहीं कर रहे हैं। सीपीआई के किसी भी मैंने विधायक को आपने अब तक मंत्री नहीं बनाया है, शिक्षा मंत्री बना देते हैं। शिक्षा को लेकर इतना विरोध कर रहे हैं सीपीआई के लोग। बीपीएससी वाला जो आपने बना दिया है एक नया पैतरा, उसके चलते शिक्षकों पर दबाव पड़ गया है। उस आंदोलन में शिक्षकों की तरफ खड़ी है सीपीआई आपकी ही सरकार के खिलाफ। तो दीजिए ताकत, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चेक बैलेंस करने में लगे हुए हैं। देखिए कहा जाता है कि जब पार्टी हो ना घर में जी, बढ़िया व्यवस्था के इतना तो बढ़िया बुलाया जाता है, तो नीमक उधार नहीं मांगा जाता है। जानते क्या है? क्यों?
एक एक वो 100 ग्राम नमक में कहाँ डालिएगा, उससे बड़े पैकेट खरीद लीजिए। यस सर। है उधार के चीनी 100 ग्राम लेके कितना तस्मई बनाइएगा। कहीं गेस्ट कर देंगे बड़ा बढ़िया था तस्मई था, चाय बने पर। यस सर। तो फिर जाइएगा चीनी मांगे। यस सर, यस सर। ये नहीं होना चाहिए। तो ये गेम बड़ा था, आपको पता चल ही गया कि क्या कुछ होने वाला है 23 तारीख को। बने रहिए हमारे साथ और आगे का अपडेट देते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमेशा इंटरेस्टिंग जो राजनीति में चल रही है हलचल, उन सारी मुद्दों को हम लोग आपके सामने रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।